नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण के भाग 3 में आपका स्वागत है। आज का विषय है गरुड़ पुराण का महात्म्य। भगवान हरि ने कहा कि हे रुद्र, यह गरुड़ पुराण विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य का कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है, यह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, जो इसको लिखता है, लिखाता है या पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। यदि वह अर्थ अभिलाषी है तो उसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ पुराण विद्यमान है, उनके हाथ में ही नीतियों का कोश है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुन करके पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना का इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर लेता है। गरुड़ पुराण का पाठ करने वाले विद्यार्थी को विद्या, विजिगीषु को विजय, ब्रह्मत्यादि से युक्त पापी पाप से विशुद्ध को प्राप्त होता है। बंध्या स्त्री पुत्र, कन्या सज्जन पति, क्षेमार्थी क्षेम तथा भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है। मंगल की कामना करने वाला व्यक्ति मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति गुण, काव्य करने का अभिलाषी मनुष्य कवित्वपति और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व प्राप्त करता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। हे रुद्र पक्षी श्रेष्ठ, गरुड़ के द्वारा कहा गया है गरुड़ महापुराण धन्य है। यह तो सब कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से ही निश्चित रूप से दुष्ट शत्रु का क्षय हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं और आयुधों में सुदर्शन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। इस गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं। हरि ही सारण्य हैं और वे हरि सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाशक और सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव स्मरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुराण को सुनता तथा इसका पाठ करता है, वह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसलिए अपने जीवन के कुछ क्षणों को हरि कथा श्रवण एवं हरि कथा चर्चा में लगाइए। इससे आपका कल्याण होगा, आपका जीवन सुखी होगा। जय जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम।